नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहां पर भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच में एक शर्त लग गई थी। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, यह सब मुझे पाने के लिए भक्ति करते हैं। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जब थोड़ी ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि प्रभु विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, आप कहां से आए हैं? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवत कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यजमान ने बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप हमारे घर में ही विश्राम करें और यहाँ रुकें। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयार करने लगे। पहले दिन कुछ लोग आए। जब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो लोग वालों की भीड़ बढ़ती रही। दूसरे दिन और तीसरे दिन और भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई थी। लोटा दिया तो था स्टील का और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारिक माता जी हैं ये। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी आपको भूख भी लग रही होगी, खाना भी खा लीजिए। ये सोचा ना था कि खाना खाने से थाली भी सोने की हो जाएगी, कटोरी चम्मच गिलास आदि भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन उसके आसपास की महिलाओं को सारी बात बता दी गई। अब महिलाएं ये बात सुनकर सत्संग चालू में ही वहां से उठकर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है। किसी ने कहा कि एक चमत्कारिक माता जी आई है नगर में, जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते हैं। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ थे वो भी उठ खड़े हुए और वहां से खिसक गए और लक्ष्मी माता के पास जाकर बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अब घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाएगा तभी मैं वहां आऊंगी। सेठ जी बोले, ठीक है, बस इतनी सी बात है, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज कथा करके घर लौट के आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांध लीजिए, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। महाराज बोले, अभी तो मैं 2-3 दिन और कथा करूंगा, यहीं रहने दो मुझे। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई। कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपटती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो आप मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम आई जब संत के रूप में, यहाँ मैं था। संत जहाँ कथा करेंगे वहां लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहां से वैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी से आए, पर यह क्या हुआ, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं जा रही हूं। तभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? माता ने कहा कि मैं वही रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर भी मैं कैसे रह सकती हूँ? और वो चली गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इतनी अच्छी कथा को अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।